नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खरना, जो हम खरना करते हैं, नहाए खाए के बाद खरना भी बोलते हैं, कहीं कहीं खिरनी भी बोलते हैं। तो खरना पूजा का नियम विधि क्या है, ठीक है, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें माता रानी को चढ़ानी पड़ती है और कैसे करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में एक चीज़ और शेयर करूंगी कि कोसी जब भरते हैं तो कोसी की सामग्री का हमें क्या करनी चाहिए कोसी भरने के बाद, ठीक है। दो चीज़ें, महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें खरना से जुड़ी हुई, ठीक है। और उसके बाद हम कोसी का जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि छठ पूजा है, छठ पर्व जो है 4 दिवसीय है, 4 दिनों का है। नहाए खाए से शुरू होता है और 4 दिनों तक लगातार चलता है। चौथे दिन हम पारण करते हैं, ठीक है। तो नहाए खाए 28 अक्टूबर को है, 29 को है खरना। ऐसे मैं स्क्रीन पे टाइम मतलब डाल दूंगी, दिन और डेट, तो आप लोग देख लीजिएगा। और 30 को हमें शाम का अर्घ देनी है और 31 को सुबह का अर्घ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आपको 29 तारीख को क्या क्या करनी है तो वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, सुबह से लेके शाम तक हम निर्जला उपवास रखते हैं, ठीक है। कई लोग हैं कि सुबह भोर में उठकर जैसे जल वगैरह पी लेते हैं कि फिर बिना पानी का रहना है तो प्यास लग जाएगा। जैसे हम सरगी खाते हैं ना, तो इसमें कुछ खाया नहीं जाता है, छठ पूजा में खाते नहीं है, पानी पी सकते हैं। सुबह में भोर में आप उठकर पानी पी लीजिए कि प्यास नहीं लगेगी। जूस बनाकर, शरबत बनाकर पी सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, मेरी बहनें, कई लड़कियां लिखी हैं कि दीदी हम लोग नहीं पीते हैं। तो जिनके यहाँ जैसे होता है वैसे कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ सुबह में उठकर, खरना से पहले भोर में उठकर जल वगैरह ग्रहण कर लेते हैं। केवल जल, शरबत और जल आप पी सकते हैं। नींबू पानी भी पिया जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। पीकर और फिर हम सुबह से लेकर शाम तक निर्जला उपवास रखते हैं। और शाम को हम जो है खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। कई लोग गुड़ का खीर बनाते हैं, मतलब दूध खाना शुभ नहीं मानते, और कई लोग दूध का खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी में घी लगाते हैं और उसके बाद वही प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं, छठ मैया को, और फिर खाते हैं। तो कैसे कैसे क्या करनी देखिए। तो शाम को हम क्या करेंगे, पहले दातुन करेंगे। ब्रश मत कीजिएगा। अगर दातुन आपको नहीं मिलता है तो आप नया ब्रश एक रख लीजिएगा, क्योंकि कई दिनों तक हमें करनी है। और जिस दिन हम पूरा निर्जला उपवास रखेंगे, जिस दिन हम शाम का अर्घ देते हैं, उस दिन तो ब्रश करनी ही नहीं है। सुबह भोर में हो सके तो आप कर लीजिए, नहीं तो नहीं किया जाता। वो 24 घंटे का निर्जला उपवास है, उसमें कहीं कुछ न खाते हैं, न पीते हैं, न ब्रश करते हैं। तो ये भी हो गया। तो आप जो है दातुन का ब्रश कर सकती हैं। और शाम को आम की लकड़ी पर, गांव में चूल्हा पर बनता है खीर और रोटी, ठीक है। तो आप खीर रोटी भी बनाकर खा सकती हैं। आप चाहें तो गैस चूल्हा पर भी खीर रोटी या गुड़ वाला भी खीर बनाकर खा सकती हैं। तो बनाने के बाद क्या किया जाता है, आस पड़ोस के लोगों को प्रसाद दिया जाता है। कई लोग आमंत्रित भी करते हैं, जिनके यहाँ छठ पूजा नहीं होता उन्हें बुलाकर प्रसाद खिलाया जाता है। और सब्जी नहीं बनता है, छठ मैया को सब्जी नहीं चढ़ाते हैं। आप चाहें तो, अगर आपको कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो अदरक आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। भोजन जब करती है तो अदरक उसमें शामिल कर सकते हैं, छीलकर काट कर ले लीजिए। कुछ तीखा से हम 1-2 रोटी अधिक खा लेंगे, नहीं तो नहीं खा। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तब कीजिएगा, नहीं तो नहीं खा सकते हैं। उसके बाद है कि आपको क्या करनी, जब खीर रोटी अच्छे से बन जाता है, व्रती ही शुरुआत करते हैं, वही बनाते हैं। घर के लोग बाद में आकर हेल्प कर देते हैं, घर के और भी परिवार के सदस्य और महिलाएं, क्योंकि ये व्रत ना थोड़ा सा बहुत अधिक कठिन है। और लोग जो है पूरा, मतलब ये अंदर से ना इस प्रकार के व्रत करते करते अब उनके अंदर शक्ति उतनी नहीं रह जाती है। तो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। इस व्रत में कार्य भी अधिक रहता है और व्रत भी बहुत बिना पानी का रखा जाता है कई दिनों तक। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा
कि जो व्रती हैं शुरुआत कर देते हैं, चूल्हा जला देते हैं, थोड़ा बहुत भोजन बनाना शुरू कर देते हैं, खीर तो बना ही लेते हैं और रोटी अपने चढ़ाने भर का बना लेते हैं, जितना उनको आवश्यकता रहती है। 2-2 जोड़ा रोटी चढ़ाते हैं और घी लगा हुआ रोटी चढ़ाते हैं और उसके बाद से जो घर के लोग हैं वो हेल्प करके बाकी सब रोटी बना लेते हैं। छठ पूजा में रोटी ही खाया जाता है और रोटी बनाकर और 2-2 जोड़ा करके 6 जगह चढ़ाते हैं और उसी के ऊपर खीर रख दीजिए या आप कटोरी में भी करके चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि हम केला एक-एक रखते हैं, उसके ऊपर से फूल चढ़ा देते हैं 6 जगह पे, सिंदूर से तिलक कर देते हैं छठ मैया को और चढ़ाकर अगरबत्ती धूप बत्ती वहाँ हवन किया जाता है। हवन करने के बाद प्रणाम करके अब वहीं पे जो व्रती नया साड़ी करके ये सब कार्य किया जाता है। कोरा वही साड़ी आप अगले दिन भी पहन सकती हैं। अगर एक साड़ी से आप छठ पूजा उठाई हैं तो, अगर 2 से उठाई हैं तो उस दिन एक पहनते हैं और अगले दिन एक और पहनते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि वहीं पर बैठकर और तेल सिंदूर लगा लिया जाता है और उसके बाद से भोजन करती हैं। जो व्रती हैं नाक से मांग तक सिंदूर लगाती हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद आपको क्या करनी है कि जो भी घर के अन्य सदस्य हैं सभी उनको प्रणाम करते हैं। छठ माता के रूप में वो मानी जाती हैं जो व्रती हैं। और पैर में महावर पक्का लगा लीजिएगा, चूड़ी भी नया रहता है, बिंदी भी नई रहती है। छठ पूजा में सब कुछ कोरा चाहिए, एक भी चीज़ बिना कोरा का नहीं होना चाहिए। अंडर गारमेंट से लेके चूड़ी बिंदी लहठी जो ही आप ले रहे हैं सब कोरा चाहिए, आप लोग खरीद लीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि उसके बाद व्रती को सब लोग प्रणाम करते हैं और प्रसाद अगर आसपास देनी है तो आप दे दीजिए, किसी को बुलाकर खिलानी है तो खिला सकती हैं। और वहीं पे आप लोग जैसे अगले दिन अब हम ठेकुआ बनाने के प्रोसेस में लग जाते हैं, तब अगले दिन ठेकुआ बनने लगता है। सुबह से ही उठकर किचन को फिर से साफ़ कर दिया जाता है, रसोई घर को, या जहाँ कहीं आप और भी अन्य स्थान पर बना रहे हैं तो साफ़ सफाई का पक्का ध्यान रखिएगा। इसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मतलब जो बोल रहा है, मैं कई वीडियो में बता दी कि माफ़ी बोल के तो कुछ है ही नहीं, गलती हुआ कि उसका असर दिख जाता है। इसलिए थोड़ा सा मेरी बहनों से माताओं से रिक्वेस्ट है, ऐसे मेरी माताएं बहनें सब कुछ जानती हैं फिर भी ध्यान रखिएगा। जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, अनजाने में बहुत सारी गलतियां हमारे द्वारा हो जाती हैं। तो ये भी हो गया। और कई लोग कलश भी रखते हैं, तो हमारे यहाँ कलश नहीं रखा जाता, सीधे मतलब 6 जगह सजाकर पूजा पाठ करके अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जला के पूजा कर लेते हैं। वहीं पर बैठ के व्रती खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। और उसके बाद वही साड़ी, अगर आपके पास एक साड़ी है तो भोजन करने के बाद उस साड़ी को फिर पानी में खंगाल के रेडी कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है और अगले दिन फिर हम शाम के अर्घ में वो साड़ी पहनकर जाते हैं। ठीक है, तो खरना के दिन यही सब कार्य करते हैं और बाकी घर के लोग भोजन वगैरह करके आस पड़ोस बंटवारा मतलब बांट देते हैं। प्रसाद पक्का बांटनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बांटना ही बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसमें जितना ही अधिक आप बांटते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करनी है और भर पेट वहीं पे खा के पानी पी के, और उसके आगे हमें बहुत फिर भोजन वगैरह मिलेगा। उस 30 को नहीं 31 को मिलेगा। ये तो 29 को करनी है सब कार्य शाम को, लेकिन 30 को कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सीधे 31 को मिलेगा। लेकिन कई लोग हैं ना कि भोर में उठकर जल ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पिया जाता है तो पी लीजिएगा, 30 आने से पहले भोर में आप पी सकते हैं, क्योंकि जल पीने में दोष नहीं लगता। अगले दिन नहीं पीनी है, सूर्योदय से हमें जल वगैरह नहीं ग्रहण करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो खरना की तो ये विधि हो गई, सारी समझ में आ गई आप लोगों को। और प्रसाद उठा लिया जाता है, घर के लोग भी खाते हैं, आस पड़ोस आप बांट भी सकते हैं जो छठ मैया को हम चढ़ाए रहते हैं। तो ये हो गया। और कई लोग ना केला के पत्ते पर भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे तरफ केला के पत्ते पे हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपना विधि ही कीजिएगा। अगली चीज़ है कोसी। कोसी का दीदी हम लोग क्या करें, आप लोग पूछते हैं दीदी कोसी भरने के बाद उन सभी बर्तनों का क्या करें जो मिट्टी के बर्तन हैं। तो देखिए, कोसी के बाद उन बर्तनों को हम 1 साल तक जतन रखते हैं। छत पे छज्जे पे कहीं पलट कर रख दिया जाता है। 1 साल के बाद आपको विसर्जन करना है या कहीं और डालना है या कहीं झाड़ी जंगल में डालना है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन 1 साल तक कोसी के जो सामग्री हैं, मतलब फल फ्रूट मिठाई नहीं, जो बर्तन हैं वो सब
सभी चीज़ें छत पर पलट कर रख देनी चाहिए। छत है तब, नहीं है तो कहीं और भी जगह पे तुरंत नहीं हटानी चाहिए। और जो उसमें प्लेट जैसा, कटोरी जैसा परई जो होता है ना, उसमें तो हम लोगों को प्रसाद बांट देते हैं। कोसी का एक अलग ही प्रसाद जाता है, उसमें चना रहता है, पूड़ी रहते हैं और भी चीज़ें रहते हैं। मैं कोसी के लिए अलग से वीडियो डालूंगी कि कोसी कैसे भरते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। इस वीडियो में यही बता दी। तो वो सारे कटोरी जो है हम बांट देते हैं, वितरण कर देते हैं और इस प्रकार से कोसी के सामान को 1 साल तक जतन रखते हैं। जो बच जाता है उसको, ठीक है, जो बर्तन बच जाता है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।